नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दशमलव का भाग करना सीखने वाले हैं, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर दशमलव का भाग करना सिखा दीजिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल, यानी दशमलव नंबर का भाग। तो यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन करेंगे। तीनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको दशमलव के भाग वाली क्वेश्चन में कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए 4 ये जो है दशमलव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट, यानी 4.02 में भाग करना है 2 से, यानी इस संख्या में भाग करना है 2 से। समझ रहे हैं ना। तो इस संख्या में भाग करना है तो इसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4.02, इसमें भाग करना है हमको सिर्फ 2 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब भाग कर दीजिए, जैसे सिंपल भाग करते हैं वैसे ही करना है आपको। देखिए 2 से भाग करेंगे 4 में, यानी 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाइए। 4 से थोड़ा सा कम, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में, ये भाग का रूल होता है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कितने बार में 4 आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी 2 बार में 4 आ गया। तो 2 बार में है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और 2 बार में कितना है, 4 आया है ना, तो 4 के नीचे आपको 4 लिख देना है। उसके बाद क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में क्या होता है ना कि इसको कट कर दिया जाता है, यानी काट दिया जाता है। अब ये तो 4 का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। 4 के बाद अगला नंबर क्या है, 0। तो इस 0 को हमको कहाँ उतारना है, यहाँ पर उतारना है। इस 0 को हमको कहाँ पर उतारना है, यहाँ पर उतार देना है। तो यहाँ पर हम उतार देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसे 2 से भाग करेंगे 0 में। तो क्या 2 के पहाड़े में 0 आता है? 2 के पहाड़े में तो 0 कहीं भी नहीं। 2 एकम 2, यानी 2 के पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे तो 2 होगा, लेकिन 2 से कम है 0। तो 2 के पहाड़े में 0 कहीं भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक और संख्या यहाँ से उतारेंगे। ये वाला 2 भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर उतार देंगे। यानी 0 के बाद जो भी नंबर रहेगा आपको उस नंबर को भी यहाँ पर उतार देना है। तो मैंने 0 को भी उतार दिया, 2 को भी उतार दिया। तो भाग का रूल होता है कि जब भी आप डबल संख्या उतारोगे तब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पर आपको 0 लगा देना है। सबसे पहले 0 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 2 संख्या एक बार हमने नीचे में उतारा है। अब क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 0 में। तो 2 के पहले 0 है तो 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 के पहले यही 0 2 के राइट में होता तो ये 2 2 नहीं होता, 2 20 हो जाता। तो हम 2 से 20 में डिवाइड करते हैं, लेकिन 2 के पहले 0, यानी किसी भी नंबर के पहले 0 हो तो 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। 0 क्या है, 0 ही है। अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे सिर्फ 2 में। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, ये वाला 2 आएगा। तो 2 एकम 2, यानी एक बार में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 लिख देना है और यहाँ पर 2 के नीचे 2 लिख देना है। माइनस करेंगे, 2 में से 2 घटाएंगे तो कट जाएगा। यानी हमारा पूरा जो भाग है कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमारा आंसर क्या है, तो आंसर क्या है, यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है और इस 1 अंक को हमने कटाया है 2 बार में। इसके बाद क्या है, दशमलव है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। यानी 2.01 ये हुआ हमारा प्रथम क्वेश्चन, यानी पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर 2.01। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या करना है, 16.40 में भाग करना है 4 से। तो 16.40 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16.40। इसमें डिवाइड करना है 4 से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। अब जैसे ही सिंपल भाग करते हैं वैसे ही करना है। 4 के पहाड़ा आप कितना बार पढ़ेंगे कि ये वाला 1 आएगा। तो 4 के पहाड़ा में तो 1 कहीं भी नहीं है, क्योंकि 4 का पहाड़ा अगर 1 भी बार पढ़ेंगे ना तो 4 हो जाएगा, लेकिन 4 तो 1 से बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन हमको क्या करना है, 1 के बराबर या 1 से कम लाना है। तो 4 के पहाड़ा में तो 1 से कम आएगा नहीं, तो हम 1 और छोड़ 2 संख्या एक साथ लेंगे। तो ये हो गया 16। अब देखेंगे 4 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, यानी 4 बार में 16 आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 लिख देना है, क्योंकि 4 बार में 16 आया है और 16 के नीचे आपको 16 लिख देना है। माइनस करना होता है, आपको पता होगा। 6 में से 6 माइनस करेंगे तो सेम संख्या रहता है। तो यहाँ पर 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 होगा ना, लेकिन भाग है तो भाग में क्रस कर दिया जाता है। 1 में से 1 घटाएंगे तो क्रस हो जाएगा, यानी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, दशमलव, तो हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे अभी। समझ रहे हैं ना। उसके बाद दशमलव के बाद अगला नंबर क्या है, 4 है। तो इस 4 को हमको
यहाँ पर उतार देना है, समझ रहे हैं ना। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे, 4 में कितने बार में कटेगा, तो 4 एकम 4 यानी एक बार में ये 4 कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसके बाद इसका अगला नंबर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हम उतारेंगे 0। अब 4 से यहाँ पर 0 4 का पढ़े कितना बार पढ़ेंगे कि 0 आएगा। तो देखिए पहाड़ा पढ़ने का मतलब क्या है, पहाड़ा पढ़ने का मतलब होता है गुना। देखिए हमने 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो 16 आया, यानी 4 का गुना हमने 4 में किया तब ना 16 आया। ठीक उसी तरीके से अगर 4 के पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा तो 4 आया, यानी फिर 4 का गुना 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। तो फिर 4 का पहाड़ा अगर हम 0 बार पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, यानी 4 का गुना हम करेंगे 0 में, तो 0 से किसी भी नंबर में गुना किया जाता है तो वो हो जाता है 0, यानी 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 0 बार तो हमारा आएगा 0, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कट। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर 4.10 आ चुका है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए हमारा अंतिम क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है 100.32 में भाग करना है 2.0 से, समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमको करना क्या है, 100.32 में भाग करना है 2.0 से। तो सबसे पहले क्या है 100.32, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100.32, इसमें डिवाइड कर देना है 2.0 से, तो 2.0 लिख देंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है, देखिए 2.0 है यानी 2 है, उसके बाद दशमलव और दशमलव के राइट साइड में क्या है 0 है। तो दशमलव के बाद अगर 0 रहे तो उस 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं होता है, उस 0 का वैल्यू है 0, यानी वो 0 है तो 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। तो दशमलव के राइट में 0 है, इसीलिए दशमलव के बाद जो 0 इसका वैल्यू नहीं है, तो हम इस दशमलव को इस 0 को यहाँ से हटा सकते हैं, यानी सिर्फ यहाँ पर 2 बच जाएगा, यानी सिर्फ 2 से ही हम इन संख्याओं में डिवाइड करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी इसको कट कर देंगे, सिर्फ 2 से इन सभी संख्याओं में भाग करेंगे। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 1 आएगा, तो 2 के पहाड़ा में तो 1 आता ही नहीं है, तो 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 1 और 0 यानी 10 आएगा। तो 2 के पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ेंगे ना तो 2 पंजे होता है 10, यानी 10 के नीचे 10 लिखेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया कट जाएगा, 0 में से 1 में से गया कट जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्या है 0, तो इसको 0 को यहाँ पर उतार देंगे। अब 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 0 आएगा, तो आप कहिएगा कि 2 के पहाड़ा में तो 0 आता ही नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है 2 के पहाड़ा में 0 आता है। 2 के पहाड़ा अगर आप 0 बार पढ़ेंगे ना, यानी देखिए 2 के पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यानी 2 का 2 में गुना किया तो 4 हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, यानी 3 दूनी का हो जाएगा 6। ठीक उसी तरीके से 2 के पहाड़ा यानी इस 2 के पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे 0 बार पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 0, समझ रहे हैं ना। यानी 2 का गुना करेंगे 0 में तो आपका 0 होगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में गुना कीजिएगा तो आपका 0 ही यहाँ पर आएगा। तो 2 के पहाड़ा अगर आप 0 बार पढ़ेंगे ना तो आपका 0 आ जाएगा, और 0 में से 0 घटाएंगे तो ये कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद इसके अगला नंबर क्या है, देखिए 100 के बाद यहाँ पर पॉइंट है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर अगला नंबर क्या है 3 है, तो इस 3 को आपको यहाँ पर क्या करना है उतार लेना है यहाँ पर। अब 2 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 3 आ जाए, या 3 से थोड़ा सा कम, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 4 तो ज़्यादा हो गया 3 से, तो 2 एकम 2 यानी एक बार में कटेगा, तो 2 एकम 2 यानी एक बार में, और 3 के नीचे यहाँ पर 2 लिखेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आपको और यहाँ पर समझ लेना है, यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद 3 के बाद अगला नंबर क्या है 2 है, तो इस 2 को आपको इस 1 के राइट साइड में यहाँ पर उतार देना है। और फिर 2 से भाग करना है 12 में, 2 के पहाड़ा में 12 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 12 से थोड़ा सा कम, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, यानी 6 बार में आ गया 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर 12 के नीचे 12 माइनस कर देंगे, 2 में से 2 घटाएंगे कट जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे कट जाएगा। तो हमारा पूर्ण रूप से जो भाग है ना बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, यानी यहाँ पर जो और कोई भी संख्या यहाँ पर उतारने वाला नहीं है, यानी हमारा भाग जो है बिल्कुल कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। और हम 100.32 में भाग करेंगे 2.0 से या सिर्फ 2 से, तो आपका आंसर आएगा 50.16। समझ रहे हैं ना, यही हो गया हमारा आंसर। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से दशमलव का भाग करना आप सीख गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी चलती रहे हमेशा। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।